नमो नमः अर्थात नमस्कार। सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारा पेपर हुआ था 6th क्लास का, उसका सॉल्यूशन यानी उसके आंसर लेके आए हूं। तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस आंसर में। ठीक है, तो इसको हम लगातार स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, हमारा 6ठी क्लास का पेपर हुआ था, वो आप सबको दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम संस्कृत में उत्तरत, यानी जो नीचे अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़कर आप संस्कृत में उत्तर दो। या आपको बिना पढ़ा उत्तर था तो है उद्यानम सुंदरम अस्ति, ये पहला यहाँ से स्टार्ट था और 2 लाइन का ये पूरा आपका पैराग्राफ आया था। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि पैराग्राफ जो 2 लाइन का आया है उसे हमें कैसे करना है। ठीक है, और इतना ईजी क्वेश्चन था। देखो, पहला क्वेश्चन था एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। ठीक है, केवलम प्रश्न में एक ही प्रश्न करना था, लेकिन मैं दोनों के उत्तर बताऊंगा और आपको मैंने बताया भी था कि आपको एग्जाम में दोनों करने हैं। ठीक है, देखो, उद्यानम कथम अस्ति, उद्यान कैसा है, तो पहले का उत्तर होगा सुंदरम। इतना सा उत्तर लिखना है कि सुंदरम, उद्यान कैसा है, सुंदरम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है वृक्षे का कूजती, तो आप देख लेना, वृक्षे का कूजती का उत्तर होगा चटका। वृक्ष पर कौन कूजती है, तो इसका मतलब होगा चटका यानी चिड़िया। वृक्ष पर कौन कूद रही है, चिड़िया। ये आपको ध्यान रखना है कि चिड़िया कूदती है, चहचहाना कहते हैं कूदने को। ठीक है, तीसरा है के उद्याने भ्रमंती, कौन उद्यान में घूम रहे हैं, तो उत्तर होगा जनाह। क्या उत्तर होगा, जनाह, जना उत्तर होगा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, देखो, तीसरे का उत्तर होगा जनाह। क्या होगा, जनाह। चौथा है जना किम शृण्वन्ति, लोग क्या सुनते हैं, तो वहाँ पे उत्तर है केकारवम। केकारवम पैराग्राफ में दिया हुआ, आप देख लेना, उसमें उत्तर होगा केकारवम। क्या सुनते हैं, चहचहाना। किनका, पक्षियों का चहचहाना सुनते हो। ठीक है, पक्षियों का चहचहाना वो सुनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न एकम लिखा, दोनों करने। वानर किम खादती, वानर क्या खाता है, उत्तर क्या है, वानर क्या खाता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखो इसमें बता रहा हूँ उत्तर, तो उत्तर है ये रहा, वानर है फलम खादती, ये पूरा लिखना है आपको। वानर फल खाता है, बंदर फल खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनाः कुत्र भ्रमन्ति, लोग कहाँ घूमते हैं, लोग कहाँ घूमते हैं। आपको इसमें बता रहा हूँ उत्तर, जनाः उद्याने भ्रमन्ति, ये उत्तर लिखना है, जना उद्याने भ्रमन्ति। ये आपको इसका उत्तर लिखना है कि जना उद्याने भ्रमन्ति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको मैंने बता दिए दोनों, और अच्छे से आपने किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में है, पहले का थर्ड है ना, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो पहला है उद्यानम सुंदरम अस्ति, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद पूछा है कि उद्यान सुंदर है, तो क्रियापद होगी अस्ति। क्या होगा, क्रियापद अस्ति, उद्यान कैसा है, सुंदर है। ठीक है, तो दूसरा है कूजती क्रियापद से कर्तृपदम किम, कूजती इस क्रियापद का कर्तापद क्या है, तो कूजती का कर्तापद होगा कौन कूजता है, तो पता है आपको, चटका, चिड़िया, चिड़िया चहचहाती है। फिर वृक्षे पदे का विभक्ति अस्ति, वृक्षे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है। कौन सी है, सप्तमी, आपको पढ़ाया था, बालक है, बालको, बालका, याद है ना, वही है ये। ठीक है, तो वृक्ष है, वृक्षो, वृक्षा, ऐसे सप्तमी विभक्ति में आएगा वृक्षे। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, शीर्षक लिखना है इसका। शीर्षक, इसका सिंपल शीर्षक होगा उद्यानम। क्या उद्यान, क्योंकि उद्यान के बारे में बताया गया है इस गद्यांश में। किसके बारे में बताया गया, उद्यान के बारे में, यानी बगीचे के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक होगा उद्यानम। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्रम दृष्टवा, चित्र देखकर, मंजूषा जो दी गई है उसमें प्रदत्त शब्दानाम, जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से 4 वाक्य बनाने हैं। या तो ये करना था या फिर करना था अथवा वाला, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मम परिचय इति विषयम अधिकृत्य 4 वाक्यानि लिखत। ठीक है, तो पहले मैं आपको पहला बताता हूँ कि कैसे करना है। देखो, सूर्य दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो सूर्य है उदेति, ये बन गया पहला वाक्य, सूर्य उदेति, सूर्य उगता है, बस उग रहा है, उगता है। ठीक है, दूसरे में है बालक है, बालक लिख लो, बालक है क्रीडति, ये दूसरा वाक्य बन गया, बालक खेल रहा है। ठीक है, फिर तीसरा है
उद्यानम वृक्षा सन्ति, उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। तीसरा वाक्य बन गया उद्यानम वृक्षः सन्ति। आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो, 4 वाक्य आपको बनाने थे, ठीक है। अगला है उद्यानम दोला अस्ति, उद्यान में क्या है, झूला, अस्ति, अस्ति लगा दो, ठीक है, उद्यान में झूला है। तो 4 वाक्य बन गए, ऐसे कोई से बना सकते हो आप। बालका क्रीडन्ति बन जाएगा, पुष्पाणि सन्ति है, मंडूक है, अस्ति है, कोई सा भी बना सकते हो आप वाक्य, ठीक है। अब बताता हूँ दूसरा अथवा वाला। अथवा वाला कैसे करना, मम परिचय आपको बता चुका हूँ कि मम नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख लो अस्ति। फिर दूसरा बताया था मैंने, मम पितु नाम, मेरे पिता का नाम, मम पितु नाम, जो भी आपके पिता का नाम है वो लिख के अस्ति। फिर तीसरा बताया था मैंने, मम मातु नाम, मेरी माता का नाम क्या है, मम मातु नाम, जो भी आपका नाम है, फिर अस्ति, ठीक है। उसके बाद है मम भ्रातु नाम, मेरे भाई का क्या नाम है, मम भ्रातु नाम, जो भी आपके भाई का नाम है वो फिर अस्ति। तो 4 वाक्य आपको ऐसे बनाने थे, ठीक है। या अहम सप्तमी कक्षायाम या षष्ठी कक्षायाम पठामी, ये बना सकते हो, ठीक है। अगला देखो, उचित वाक्यांशम चित्वा वाक्यानि मेलिय। तीसरा प्रश्न है हमारा, वाक्यों को मिलाना आपस में। देखो थोड़ा छोटा करता हूँ, वाक्य दिख जाएंगे। हाँ अब देखो, हाँ अब दिख रहा है। पहला है सिंघा यानी शेर, शेर को किससे मिलाना है, शेर को मिलाना है आपको, शेर क्या करता है, गरजता है, तो सिंघा गर्जंती। दूसरा है आवाम गच्छावय, हम दोनों जा रहे हैं। मयूरः नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। स पठती, वह पढ़ रहा है। और पुष्पम विकसती, फूल खिल रहा है। ये आपको इससे मिलाना था, ठीक है। अब अच्छे से देख लेना इसको रोक के, अगर समझ नहीं आया हो तो। अगला है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, शब्द रूपों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो पहला है पठामी, मैंने कहा पठामी कहाँ आता है, अहम में, तो अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। पठती एक वचन है, तो बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ रही है। चरते द्विवचन है, तो अजय चरते, 2 बकरियां चर रही है। फिर चलती, तो नौका भी एक वचन है, नौका चलती, नाव चल रही है, ठीक है। अगला देखिए अगला में देखो पढ़ती द्विवचन में आया पठते, तो यहाँ क्या आएगा, पठते, और लास्ट में आएगा पठंती, ठीक है। फिर अगला देखो गच्छामि गच्छावय, और यहाँ आपको लिखना है गच्छामः, क्या लिखना है, गच्छामः, ठीक है। उसके बाद देखो अगला तिष्ठत दिया हुआ है, तो क्या करना है, तिष्ठति, पहले में क्या करना है, तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठत है, तिष्ठन्ति, ठीक है। फिर है नयसी, नयत है, नयत, ये आपका मध्यम पुरुष का है, नयत, ठीक है। आपको लिखना है केवल नयत, विसर्ग नहीं लगाना, नयत। अगला अब देखो इसमें आपको छांट के लिखना है अव्यय पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अव्यय पद नीचे दी गए 4, इनको छांट के लिखना है। जगन्नाथ मंदिरम अस्ति, तो प्रश्नवाचक बनाए तो अपने लिखना है कुत्र अस्ति, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। फिर दिनेश से है अहम अपि गच्छामि, दिनेश के साथ मैं भी जा रहा हूँ। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कथम यानी कैसा। और श्रृगालय बकै च, चौथे में आएगा च, श्रृगालय बकै च वने निवसत, श्रृगाल और बगुला वन में रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसमें आपको संख्यावाचक शब्द है कि अंकानाम स्थानीय उचित संख्या बने संस्कृत भाषा में लिखत, जो अंक दिए गए हैं उनको संस्कृत भाषा में लिखना। तो पहला है 20, 20 को हम बोलते हैं विंशति, पहले में आएगा विंशति। फिर है 8, 8 को हम बोलते हैं अष्ट, दूसरे में आएगा अष्ट। फिर है 2, 2 में आएगा द्वो, 3 तीसरे में, ठीक है। फिर 15 को बोलेंगे पंचदश, चौथे में आएगा पंचदश, ठीक है। ये आएंगे सारे। अगला है उपयुक्त अर्थेन से योजित, उचित अर्थों के साथ मिलाना है। तो पहला देखो, पहला स्पर्धा, स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। वयम यानी हम सब, ठीक है। मृग यानी हिरण, मानवा यानी बहुत सारे मानव, और दोला यानी झूला। ये आपको ऐसे मिलाना था, इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। अब देखो ये आपको पढ़ा चुका हूँ पाठ में, बगुले और श्रृगाल वाला, याद ना, बकस से प्रतिकार है ये वाला पाठ है, तो उसी पाठ में से ये आया है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करते हैं। पहला है एक पद में उत्तर देना है। श्रृगालय बकैचे कुत्र निवसत है, इसमें श्रृगाल और बगुला कहाँ रहते थे, सिंपल सा उत्तर है वने, इतना से लिखना था, वन में रहते थे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कयो मित्रता आसीत, यहाँ लिखा है, देखो इसमें साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास पेपर होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। यहाँ देखो ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया कयो मित्रता आसीत, किन दोनों की मित्रता थी। तो आपको पता ही है किस किस की मित्रता थी,
तो आप ये लिख सकते हो तयो मित्रता आसीत, तयो लिख सकते हो या लिख सकते हो बक श्रृगालयो, बगुले और श्रृगाल की मित्रता थी। ये भी सही है, तयो भी सही है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा है पूर्ण वाक्य ने उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में। बकै श्रृगालस्य निवासम किमर्थम अगच्छत, बगुला श्रृगाल के निवास पर किस लिए गया, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर देखो, पूरे वाक्य में बता देता हूं यहां से। स भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत, वह भोजन के लिए श्रृगाल के निवास पर गया। ये भी लिख सकते हो बकै भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत, यहाँ स की जगह बकै भी लिख सकते हो। बगुला किसके निवास पे गया, किसके लिए गया, भोजन के लिए गया। ठीक है, अगला, श्रृगालय बकह बकम किम अवदत, श्रृगाल ने बगुले को क्या कहा, यह आपका प्रश्न है। तो देखो आपको श्रृगाल ने बगुले को क्या कहा, तो उत्तर क्या लिखना है। देखो प्रश्न बता रहा हूं आपको, उसने कहा, देखो यहां से बनाना है दूसरे का। ठीक है, यहां से श्रृगालय है, श्रृगाल ने क्या कहा, बकम अवदत, बगुले से कहा, मित्र स्वयं त्वम मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो, यहां तक करना है पूरा। ठीक है, दूसरे का बता दिया। अब देखो अगला, अगला में इसी में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमें इसी में मिल जाएगा, इसी से करना है। ठीक है, ये वाला तयो मित्र, इसमें लिखा है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। तो तयो मित्रता आसीत, अत्र क्रियापदम किम, क्रिया पूछा है तो क्रिया होगी आसीत, क्या होगी, आसीत। उन दोनों की मित्रता थी हो गया क्रिया। त्वम अत्र किम वचनम, त्वम कहाँ आता है, कौन सा वचन है, तो त्वम आपको पता है मध्यम पुरुष में आता है, एक वचन है, त्वम युवाम यूयम पढ़ाया था। अब देखो अगला, उद्यमेन ही, ये नीचे लिखा है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रत्येक प्रश्नान उत्तरत, नीचे जो श्लोक दिया गया है उस पद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, पहला प्रश्न है देखो, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो उत्तर लिखना है सिर्फ मनोरथे, पहले का उत्तर है मनोरथ से कार्य सिद्ध होते हैं, सही है ये नहीं, उत्तर क्या लिखना है, उद्यमेन, पहले का उत्तर क्या है, उद्यमेन। ठीक है, मनोरथ से सिद्ध नहीं होते, किससे होते हैं, प्रयास करने से, तो पहले का उत्तर क्या होगा, केन सिद्ध्यन्ति उद्यमेन, प्रयास करने से, प्रयत्न करने से सिद्ध होता है। दूसरा है कस्य सुप्तस्य मुखे मृगा न प्रवेशन्ति, किसके सोए हुए के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, तो सिंह से, उत्तर क्या होगा, शेर के, सिंह से। फिर है कार्याणि के न सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध नहीं होते हैं, तो अब उत्तर लिखना है पूरा, कार्याणि मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, यहाँ के जगह लिख दो मनोरथ, या पूरा ऐसे लिख दो उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, ये वाक्य लिखोगे, लाइन लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, दूसरा है उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, प्रयास से क्या सिद्ध होते हैं, तो उत्तर होगा कार्याणि, तो पूरा लिखना है उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ठीक है, ये उत्तर आपका इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्यमेन इति पदे का विभक्ति वर्तते, उद्यमेन में कौन सी विभक्ति है, तो उत्तर है तृतीया, कौन सी विभक्ति है, तृतीया। मैंने बताया था आपको बालकेन, वैसे उद्यमन बनेगा। सिद्ध्यन्ति अत्र वचनम किम, सिद्ध्यन्ति में कौन सा वचन है, तो आपको पता है पढ़ती पढ़ता है पठन्ति, तो कौन सा होता है, बहुवचनम, क्या होगा, बहुवचनम। ठीक है, अगला देखो, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए नाट्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, किसको पढ़कर, नाट्यांश को। ठीक है, नाट्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। तो देखो ऋचा और प्रणव की जो वार्तालाप था वो इसमें आया है। अब देखो एक पद में उत्तर देना है। ऋचा कस्य नाम पृच्छति, ऋचा किसका नाम पूछती है, तो उत्तर क्या लिखना है, प्रणवस्य, षष्ठी में लगाना है, प्रणव का नाम पूछती है। दूसरा, प्रणव कुत्र पठति, प्रणव कहाँ पढ़ता है, तो सिंपल है अत्र, यहाँ ही पढ़ता है। अत्र ए भी लिख सकते हो, केवल अत्र भी लिख सकते हो, अत्र ए भी ठीक है और केवल अत्र भी ठीक है। प्रणव यहाँ पढ़ता है, प्रणव यहाँ ही पढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न में क्या करना है आपको, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ऋचा सर्वप्रथमम किम पृच्छति, ऋचा ने सबसे पहले क्या पूछा, तो आपको लिखना है ऋचा सर्वप्रथम पृच्छति तव नाम किम, ये उत्तर लिखना है आपको पहले का, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, इदानीम मित्रे के, अब दोनों कौन मित्र हैं, तो उत्तर लिखना है इदानीम आवाम मित्रे स्व, अब हम दोनों मित्र हैं, या आप लिख सकते हो इदानीम ऋचा प्रणव च मित्रे स्व। ठीक है, अब ऋचा और प्रणव मित्र हैं, या आवाम भी लिख सकते हो, दोनों सही है, अब इससे लिखना है। तो अगला क्वेश्चन,
अगला हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर देना है। त्वम कुत्र पठसि अत्र कर्तृपदम किम, तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ कर्तापद कौन सा है? तो सिंपल सा उत्तर है तुम। क्या है? त्वम। त्वम इसका कर्तापद है, त्वम। ठीक है। अगला है पठामि इत्र अत्र इत्यस्य क्या लकार है? पठामि इसमें कौन सा लकार है? कौन सा लकार है? इसका कौन सा लकार है? तो आपको पता ही है कौन सा लकार है, लट लकार है। पढ़ती पढ़ते पढ़ंती पढ़सी पढ़ते पढ़त पठामि पठावे पठाम है, तो पठाम है। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ण संयोजन रिक्त स्थान पूरी, वर्ण संयोजन करना है तो सिंपल से पहला देखो क्या है, पहला है शतानी, देख लो आप शतानी। ठीक है। दूसरा चलामी, क्या है? चलामी। तीसरा है तथापि, क्या है? तथापि। और अंतिम है नायक है, क्या लिखना है आपको? नायक है। यह आपका हो गया वर्ण संयोजन। अगला लास्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेदम कुरुत, वर्ण का विच्छेद करना है। देखो पहला है बकै, बकै यानी बगुला होता है, हमें वो नहीं देखना क्या होता है, तो देखो कैसे लिखना है, बै जमा ए प्लस कै प्लस ए। ठीक है, ऐसे इसको लिखना है, ये था पहले का। दूसरा है मानवा, तो मैं प्लस आ प्लस नै प्लस ए प्लस वै प्लस आ, ये आपको लिखना है मानवा। ठीक है। उसके बाद है विमान यानम, तो आपको क्या लिखना है, वै प्लस ई, तो वी हो गया, फिर मैं प्लस आ माँ हो गया। ठीक है। फिर नै प्लस ए, नै हो गया पूरा। उसके बाद प्लस ये प्लस आ, फिर या हो गया, फिर प्लस नै, नै के बाद प्लस ए, ये न हो गया पूरा, और लास्ट में है मैं, तो मैं क्या, मैं छोड़ना है, विमान यानम। अगला पेटिकायाम, तो क्या लिखना है, पै प्लस ई, पै प्लस ए होगा, सॉरी देखो क्या होगा, पै प्लस ए प्लस टे प्लस ई पेटी। ठीक है। फिर कै प्लस आ पेटिका, फिर या ये प्लस आ पेटिका या मैं, फिर मैं। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो ये आपका पूरा प्रश्न मैंने उत्तर बता दिया है सब प्रश्नों के, आप इसको आराम से देख लेना, और आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताओगे सभी। ठीक है। आप अपना चेक करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो मुझसे व्हाट्सअप पे जुड़े हैं और जो यूट्यूब पे जुड़े हैं वो मेरे को यूट्यूब में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।